हेलो एंड वेलकम। ट्विन फ्लेम रीडिंग करने जा रही हूँ। यस, ठीक है। ट्विन फ्लेम रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी अभी क्या है। दिस वन और दिस वन, ठीक है। इन दोनों में से एक को चुने, फिर कार्ड शफल करके मैं आपके लिए रेडी रखती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। और थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या क्या है। अर्थ गाइड एंड वाइब्रेशन। अर्थ गाइड आपको कह रही है कि अर्थ से जुड़े रहें। वाइब्रेशन आपको कह रहा है कि रेज योर वाइब्रेशन। ओके, तो अर्थ गाइड और वाइब्रेशन, इन दोनों में से किसी एक को चुनिए और देखते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस समय क्या है। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाला कार्ड चुना है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। कुछ कार्ड शफल होकर आए हैं, ये देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। देखिए, बहुत कुछ उन्होंने आपसे कहा सुनी आपकी हुई है और बहुत कुछ झूठ बोला ही है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं, मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। झूठ तो इतना बोला है कि आपको लगता है कि इट्स अ सफ़ेद झूठ नहीं कहते जैसे, ये तो पकड़ा जाने वाला झूठ है। इतना झूठ बोलने की अननेसेसरीली क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कभी समझे नहीं। तो बेसिकली आपको झूठ से चिढ़ होती है, तो आप समझ नहीं पाते कि ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं। बट इनका ये बचपन का ही समथिंग कुछ ऐसा है कि इस चीज़ को ये सुधार नहीं पाते। और देखा जाए तो ये एक तरह से छोटा सा एक मेंटल डिसऑर्डर भी आप समझ सकते हैं, जो कि जानते बूझते हुए भी वो इस तरह के काम करते हैं। बट द सन कार्ड भी है, उनकी एनर्जी इस तरह की है कि हाँ, हम दोनों हमेशा एक रहेंगे, हमारे साथ अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाला हूँ। सोचते हुए इस तरह के हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैप्ड फील करते हैं। जब भी वो अपने आप को देखना समझने की कोशिश करते हैं, वो खुद को नहीं देख समझ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो इनर वर्क कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा उनकी फीलिंग्स आती है। डेथ कार्ड है, डेथ नंबर 13। नंबर 13 ये शो करता है कि देयर इज़ समथिंग हिडन, कुछ ऐसा है जो छुपा रखा है। देख रहे हैं ना, 3 कार्ड्स इस तरह के हैं। बट ये नहीं कहूँगी कि सभी ये 3 कार्ड जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, नहीं, थोड़ा सा नहीं है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स एक तरह की एक ही जैसी एनर्जी है, खुद से छुपाने वाली। चलिए, आपसे कम भी झूठ बोला हो, लेकिन अपने आप से इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। डेथ कार्ड है, जो कि ये इनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि द सन कार्ड जैसी फीलिंग उनके अंदर आती है। तो रेनबो फीलिंग, ब्राइट येलो कलर की फीलिंग, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म की फीलिंग अचानक से आती है। ऐसा उनको लगता है कि कुछ मिलकर हम दोनों कुछ नया क्रिएट करेंगे। फिर बोलते हैं, फिर प्लान सुनाते हैं, फिर बहुत कुछ बोलते हैं। हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन एयर साइन के हों, वायु साइन के जिसे कहते हैं। और ये हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशियां हो सकती हैं। और ये राशियां अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, वैदिक रीति से, तो ये अशुभ राशियों में आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें जिनकी भी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो वो अशुभ हो। इंसान अशुभ नहीं होता है, राशियां ये अशुभ मानी जाती हैं। बस इनको एक टैग या लेबल दिया गया है, जैसे लेबल दिया गया है ना डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलाइन का, इस तरह से। चलिए, बात यह है कि बहुत कुछ ये अपने आप से ही छुपाते हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या करना है। तो एयर साइन आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि ना हवा में तलवार घुमाना, हवा में तलवार घुमा रहे हैं, कटेगा कौन? हवा कटेगी? कुछ भी नहीं। किसको काट सकते हैं आप? हवा को काट सकते हैं? नहीं। तो इनका जो एक्शन होता है इसी तरह का होता है। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन का है, मैं ये नहीं कह रही कि होता है, डिवाइन मस्कुलाइन का जो आपका नेचर है वो ये कहते हैं कि हाँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मीन्स इतना ज़्यादा है जैसे मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, इस टाइप का भी इनका है डायलॉग्स बोलने का। लेकिन नेक्स्ट डे फिर से वो उसी रूप में आ जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये और वो मेरी मजबूरियाँ हैं, समथिंग इस तरह की बातें ये ज़्यादा करते हैं। फिर आपको इनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना पड़ता है। तो आपकी बूस्टिंग पावर से, आपकी एनकरेजिंग पावर से, आपकी इतनी स्ट्रेंथ से उनके अंदर ये वाली एनर्जी आ जाती है समटाइम। बट उनकी इस टाइम एनर्जी ऐसे ही दिख रही है कि हाँ, मैं कुछ तो करूँगा, कुछ ऐसा इनके मन में आता है, आ रहा है ये वाली बात है।
और क्या है, नेचर, इंटरेक्ट विद नेचर इन द आउट। देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा रूम से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। आप कहेंगे कि हाँ हम तो जाते ही हैं, तो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाना एक रूम से दूसरे रूम में जाने जैसी ही बात है। थोड़ा सा एनिमल्स, थोड़ा सा ओशन, वाटर, पेड़ पौधे, इन सब से मिले, टच करें, उनको थैंक यू कहें। ये नहीं कि जब भी आप नेचर से मिलते हैं, पेड़ को टच करते हैं, एनिमल को टच करते हैं, तो ध्यान कहाँ रहता है, डीएम में। आप में से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमने इतने मंत्र चैंट कर लिए, हमने इतना कुछ कर लिया, डीएम तो वापस ही नहीं आया। अब आप मंत्र चैंट, माला चैंट करेंगे और कहेंगे कि डीएम वापस आ जाए, तो भगवान कहेगा वाह, ध्यान नाटक मेरे लिए और चाहिए तुम्हें डिवाइन मस्कुलाइन। तो इस चीज़ को मैं अपने लव इनफाइनाइट चैनल में भी बोलती हूँ, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है। अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। लव इनफाइनाइट चैनल है, तो उसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ये बात है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इसी तरह के नेचर इनका रहता है। और बात यह है कि आपको अपने नेचर से जुड़े रहने की बात है। दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू। अगर आप बाहर जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का नेचर और वाह फीलिंग, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, इस तरह की फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल एनर्जी है। द सन कार्ड है, तो एक तरह से इनको लगता है कि हाँ, कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हम अपना इस तरह की एनर्जी को बहुत ही खूबसूरती से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि इनके अंदर ये सन वाली एनर्जी एकदम से आ जाती है कि अरे मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट ये सिर्फ इनकी, ये देखिए यहाँ भी स्वॉर्ड्स है, तो इनके मन में रहता है, लेकिन एक्शन इनका जस्ट हवा में ही तलवार चलाने जैसा दिख रहा है, जो कि करते कुछ नहीं है। ये वाली फीलिंग आपको फिर डिप्रेस कर देती है। आपको लगता है क्या है यार, ये इंसान सिर्फ बोलता बोलता है। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर देती है, और आप उनको ट्रिगर हो जाते हैं, और देन आप उनसे किसी न किसी तरह से आर्ग्यूमेंट कर बैठते हैं। सीक्रेट, हाँ, तो जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ही सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपको बॉडीली एडमायर करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल को एडमायर करते हैं, आपकी एम्पावर्डनेस को एडमायर करते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ऑफिस में भी, हर जगह भी। तो लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू। देखिए आपको एक तरह से गाइडेंस भी आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर भी है। तो ये देखना है ना आपको कि आपके लिए क्या सही है। उनको तो देखना ही देखना है कि क्या सही है क्या नहीं है ना। तो ये बात है, अपने अंदर झांकना है, डिवाइन कनेक्शन से जुड़ना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि आप बस बैठ गए हैं, जिस भी आप रिलीजन में उस रिचुअल्स को निभा रहे हैं और हो गया जी डिवाइन कनेक्शन। नहीं, ऐसे नहीं होता है। डिवाइन कनेक्शन रिचुअल्स निभाएं चाहे ना निभाएं, आपके पास उतना पैसा हो कि भाई धूप दीप अगरबत्ती भी कर सकें, नहीं भी हो तो भी क्या हम भगवान को नहीं दिया सकते। आप कहीं जंगल में पड़े हैं और आपके पास नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, दिन तब भी आप भगवान को ध्या सकते हैं ना, तब भी तो आपकी प्रार्थना हो सकती है। भगवान ये नहीं कहता कि धूप गंगा जल और ये सब लाओ, कैंडल्स लाओ और इस तरह की स्टिक्स लेकर आओ, नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं भाव देखते हैं, आपका इमोशंस क्या हैं, आप किस भाव से कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं कार्ड्स आपके लिए डायना कूपर के हैं, यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि आपके अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। यस, फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। क्रिएटिवली आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कहाँ जा रही है और आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ आप देखिए, समझिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान सिर्फ बोल ही रहे हैं, तो जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ले रहे हैं, तो फिर
आपको इनसे कुछ टाइम के लिए दूर हो जाना बेटर रहेगा। इस तरह का है आपकी गाइडेंस। और डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी, मतलब कि सोच रहे हैं बहुत कुछ, प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक्शन इनका ना के बराबर है, ये चीज़ है। तो फिलहाल के लिए ऐसी रीडिंग है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि और भी बेटर आए, क्योंकि जब तक आप बेटर नहीं होंगे तब तक उनकी एनर्जी और ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये कार्ड चुना है वाइब्रेशन का, इसे हम रख देते हैं यहाँ। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। 10 ऑफ कप्स। मे बी वो आपसे शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, वो ऐसा उनकी फीलिंग्स है। द पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। मे बी आपके पर्सन अर्थ साइन के हों, मीन्स टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेंटिकल्स आ रहे हैं जो कि ये फीलिंग्स बता रहे हैं कि भाई मैं तो ग्राउंडेड हूँ और सबकी सेवा के लिए हूँ, हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारी भी हेल्प करूँगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे तब ये आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में बिल्कुल मिरेकलस पॉजिटिव चेंज हुए और आप उन्हें धन्यवाद करते हैं, बट उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। कुछ इस तरह की बात है जिस वजह से कि उन्होंने एक बार ये सोचा कि नहीं यार, मुझे यहाँ भी नहीं रहना, वहाँ भी नहीं रहना। आपका पर्सन मैरिड भी दिखाई देते हैं और ये हो सकता है कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, मैरिड लाइफ, और जिस वजह से वो उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे भी हैं ऐसा दिखता है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहते हैं, बट कुछ कहते भी नहीं हैं, मतलब क्लियरली अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, कभी कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना है, आई नीड योर हेल्प। वो आपकी हेल्प चाह रहे हैं, लेकिन शो या प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इस तरह का थोड़ा सा नेचर है। तो क्या आपके लिए गाइडेंस आती है? बर्नआउट। जितना भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है वो आपके रास्ते में किसी भी तरह से गलत नहीं बनकर आएगा। और साथ में साथ लिखा है कि अगर आपको किसी तरह की फिज़िकल प्रॉब्लम है, लाइक किसी तरह की बीमारी हो गई है या दांत में ही कोई प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप नहीं जी रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की बात करनी होगी। ये मतलब डॉक्टरी परामर्श आपको लेना होगा। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्थ अभी ठीक ना हो, इस वजह से वो अभी आपको कह रहे हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, आई नीड योर हेल्प। पहले कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने में अच्छा लगता है, मैं तो सबका एक अच्छा गाइड बनना चाहता हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। तो लेकिन अभी उन्हें ज़रूरत है आपकी। तो हो सकता है कि हाँ, ये डेविल एनर्जी समझ नहीं पा रहे हैं वो कि एग्जैक्टली क्या करना है। आपका पर्सन ओवरसीज हो, बाहर रहते होंगे, अदर कंट्री में रहते होंगे। डेविलिश एनर्जी भी आ रही है। या तो उनका किसी और से यूं ही लिव इन में चल रहे हैं या फिर मैरिड पर्सन है। और बहुत सी बातें उन्होंने छुपाई भी हैं, समथिंग कुछ ऐसा कि भाई जो आपको पता ना लगे, और प्रिटेंड सा कर रहे हैं, कुछ प्रिटेंडर टाइप का फील हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि देखिए सभी डीएम थोड़ा बहुत प्रिटेंडर तो होते ही हैं, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, करते तो बहुत ही कम कुछ हैं बट फिर भी डेविल एनर्जी यहाँ दिख रही है, जो कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो मैरिड हैं तो इनकी स्पाउस, अब हो सकता है कि डीएम आपकी लेडी हो, फीमेल हो। तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, यस। तो ये हो सकता है कि वो उनको ना छोड़ती हो, या फिर छोड़ने की बात नहीं है तो डेविलिश एनर्जी है कि वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, उनकी वाइफ का या उनके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा हो,
वो सेक्सुअली कहीं और इंगेज्ड हों, वो मेल और फीमेल कहीं हो सकते हैं, तो वो कहीं और इंगेज हो सकते हैं, मतलब कि आपके डीएम का स्पाउस और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे इंसान के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। और ऐसे ही डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है कि मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, देखो वो मुसीबत में थी तो मैं उसके साथ चला गया, उसे फिजिकल नीड की ज़रूरत थी, मैंने उसकी पूरी कर दी। बट आप कहते हैं कि ये कोई तरीका है हेल्प करने का, तो आप इस चीज़ों को सोच सोच के बिल्कुल सिक हो गए हैं या सिक फील करते हैं। इसीलिए आपके लिए ये वाला कार्ड आया है कि बर्न आउट कीजिए सारी चीज़ें। कई सालों से आपने ये चीज़ें दबा रखी हैं, मे भी कोई 10 साल 10 to 15 ईयर्स हो सकता है उनकी मैरिज को हो गए हों, या 10 to 15 ईयर्स से आप अकेले रहे हों, या 10 to 15 ईयर्स से आप दोनों हैं लेकिन नहीं हैं। ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है आपके डिवाइन मस्कुलाइन। और क्या कहते हैं, रोमांस, क्यूपिड स्ट्राइक। अब उनके अंदर ये एक तरह का रोमांस जग रहा है आपके लिए। यस, यू आर माइन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारा प्यार ही मुझे भरता है, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी आपकी ये कहती है आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कि यस, ही लव्स यू वेरी मच। बट एज यूजुअल जैसे डिवाइन मस्कुलाइन का मैं कैरेक्टर डिफाइन करती हूँ, उस तरीके से उनकी एनर्जी इसी तरह की है कि कुछ हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन बेसिकली उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। आई थिंक मैंने कई बार रिपीट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बट फिर भी अभी जाइएगा मैं नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉन कार्ड्स आपके लिए कुछ तो मैसेज देने वाले हैं। अच्छा, लव इनफाइनाइट चैनल भी है मेरा, अगर आप देखना चाहें तो, वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है। तो ट्विन फ्लेम रीडिंग के अलावा ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस चैनल पर आइए, लव इनफाइनाइट पर, जिसमें आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। ठीक है सस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अपना दिल खोल कर रखें, ओपन अप करें, अनाहत चक्र पर काम करें। ये कार्ड आपके लिए आज के लिए ये मैसेज लेकर आया है। अपने दिल को बड़ा करें। दुखता तो है, दिल ही तो दुखता है, बट ज़्यादातर माइंड में जो ईगो है ना वो हर्ट होता है। तो अपने माइंड को भी थोड़ा सा नरिश करें, ईगो को थोड़ा सा मेल्ट करें, दिल को थोड़ा सा बड़ा करें, और फिर आगे रास्ते पर चलें। उनके साथ जो भी हो रहा है वो परेशान है, वो अपने कार्मिक स्पाउस या कार्मिक रिलेशनशिप में वो फंसे हुए हैं, जिनका किसी और के साथ एक अफेयर या सेक्सुअल अफेयर समथिंग कुछ ऐसा है, जिससे कि वो खुद ही परेशान है, डिलेमा में है। तो उन्हें लगता है समटाइम कि पास आऊँ नहीं आऊँ। तो आप उनकी जिस तरह से डिस्टेंस में रहते हुए भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि यूनिकॉर्न आपको यही कह रहा है कि आप अपने दिल को बड़ा कीजिए। सामने वाला कुछ भी करता हो, लेकिन आपको अगर प्रेम है तो प्रेम कहता है कि स्वतंत्रता, प्रेम कहता है कि पॉसेसिवनेस को नहीं कहता है कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहो, मेरे ही पास रहो। प्रेम कहता है कि जिसको आप प्रेम करते हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दें। एक बार छोड़ के तो देखिए ना, आपको तुरंत अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।